हाय, वेलकम टू एमदिल। मैं हूँ स्वाति गुप्ता, बॉडीक्राफ्ट की क्रिएटिव डायरेक्टर, और आज मैं आपको बताऊंगी कुछ नॉन हीट स्टाइलिंग ऑप्शंस। तो हीट एक ऐसी चीज़ है जिससे सब दूर रहना चाहते हैं। सब जानते हैं कि ड्रायर्स, आयरन्स को बार बार यूज़ करने से बालों का नेचुरल टेक्सचर खो सकता है, जिससे शाइन चली जाती है। तो मैं बताऊंगी कुछ सरल टिप्स जिससे आप अपने घर में ही तैयार हो सकते हैं। और आपके बालों को मिलेगा एक नेचुरल फ्लोई लुक। अगर आपके बाल घुंघराले हैं तो आपके लिए टिप है, आपके बाल लेयर्ड होने चाहिए, क्योंकि ये लेयर्ड कट सबसे अच्छा लगेगा। तो बस अपने बालों को धोने के बाद या फिर बिन धुले बालों को भी ऐसे बना सकते हैं, लेकिन आपके बाल 80-90% सूखे होने चाहिए। इस टेक्निक के लिए थोड़ा बहुत गीलापन ठीक है, लेकिन बहुत भीगे नहीं होने चाहिए। अगर आपको क्रिस्प वेव्स चाहिए तो कोई स्टाइलिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी थोड़ा मूव्स आप लगा सकते हैं। आप अपने बालों को इस तरह ऊपर लीजिए, यानी एक हाई पोनी जो बिल्कुल यहाँ आती है। फिर यहाँ एक स्क्रंची यूज कीजिए। मैं एक रबर बैंड यूज कर रही हूँ, लेकिन आप एक स्क्रंची ले सकते हैं। इसे ऐसे लगाइए और फिर इन बालों को अंदर की ओर मोड़िए। हाँ, तो आप बस ऐसे अंदर की तरफ कर्ल कीजिए और फिर यहाँ एक और स्क्रंची क्लिप जो डालना चाहें डाल सकते हैं। फिर अपने काम कीजिए, जैसे कि शावर लीजिए, खाना बनाइए, कुछ भी। इसे कम से कम 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही रखना है। जब आप इसे खोलेंगे तो आपको मिलेंगे बहुत ही सॉफ्ट, जैसे कि फ्लोई फ्लिक आउट जैसे वेव्स, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। चाहे आप इन्हें पिन अप कीजिए या फिर आप उन्हें पिन अप किए बिना ही खुले छोड़ सकते हैं, ये किसी भी तरह अच्छे ही लगेंगे। तो वॉल्यूम ना होना ये एक आम समस्या है। अक्सर महिलाओं का ये एरिया फ्लैट हो जाता है और इसीलिए इस एरिया में थोड़ी हाइट होना अच्छा है, ताकि चेहरा थोड़ा और ओवल भी लगता है। तो इस एरिया को हाइट देने के लिए सबसे पहले बालों को शॉर्ट लेयर्स में कटवाइए, अगर बाल लंबे हों तो, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा बुफो इफेक्ट नेचुरली मिल सकता है। स्टाइलिंग के लिए वेलक्रो सबसे अच्छे रोलर्स हैं। ये रोलर्स आपको किसी भी ब्यूटी डिपार्टमेंट स्टोर में मिल जाएंगे। मीडियम साइज यानी इस साइज के अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो आपको ठीक वॉल्यूम देते हैं और बेवजह स्टाइलिंग या कर्ल्स नहीं देते बाकी के बालों को। तो आप अपने बालों में से एक छोटा सेक्शन लीजिए, आगे से अंदाजे से अपनी आईब्रो से ऊपर की ओर बढ़ते हुए, तो बस इतना सा सेक्शन, जिसे हम सिर पर एक हॉर्स शू सेक्शन भी कहते हैं। और फिर इसे पैरेलल सेक्शंस में लीजिए और अपने वेलक्रोज को टॉप से लगाइए। बाजार में बढ़िया वॉल्यूम मूजेस, वॉल्यूम स्प्रेस मिलते हैं, जिन्हें आप रोलर में डालने से पहले यूज कर सकते हैं। तो बस ये रोलर लगाइए और एक पिन डाल दीजिए ताकि ये टिक जाए। अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसे सुखाइए, क्योंकि इस टेक्निक के लिए बाल सूखे होने जरूरी हैं। बाल गीले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए। सर के ऊपरी हिस्से में 2-3 रोलर्स काफी हैं। ये करने के बाद आप अपने काम में लग जाइए, जैसे कि शावर ले सकते हैं वगैरह। बस अपने घर से निकलते वक्त आप इन रोलर्स को निकाल दीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्हें लगभग 15, 20 या 25 मिनट तक रहने दीजिए। और घर से निकलने से पहले आपको अगर आगे वॉल्यूम चाहिए तो एक अच्छा आइडिया ये है कि अपने बालों को दूसरी ओर कोम कीजिए। तो अगर आप बालों को लेफ्ट की ओर रखते हैं तो उन्हें राइट की ओर कोम कीजिए और फिर अंत में उन्हें लेफ्ट की ओर रखिए। इससे आपको इस साइड में एक अच्छा नेचुरल बाउंस मिलेगा। तो आप इसे ऐसे नीचे की ओर ब्रश कीजिए।
आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं, यानी बाउंस के साथ, या फिर इसे बहुत ही थोड़ा सा बैक कोमिंग कर सकते हैं। बैक कोमिंग की टेक्निक में सिर्फ बालों को पीछे की ओर कंघी करना होता है, जिससे इस एरिया में बाउंस मिले। इसे ज्यादा मत कीजिए, कम से कम कीजिए। बालों को धीरे से कंघी कीजिए और फिर पिन अप कीजिए। आप इसे अपनी पसंद की हाइट दे सकते हैं, कितना ऊपर कितना नीचे, ये आप पर बिल्कुल निर्भर करता है। बस अब इसे क्लिप से बांध दीजिए और आप तैयार हैं। अगर आप थोड़ी सी फ्रिंज चाहते हैं तो फिनिशिंग फ्रिंज से दीजिए। पीछे के बालों को आप अपने हिसाब से रखिए, चाहे तो आगे लाइए या उसे ऐसे ही रहने दीजिए। इसे एक बार करने की कोशिश जरूर कीजिएगा।